हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेयर। मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेयर। तो स्पेयर को मित्र हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोला, और सभी लोग गोला से परिचित होंगे। तो मित्र, आज हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और इसके बेसिक फार्मूला को भी देखेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम लोग इसके क्वेश्चन को समझेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हम लोगों ने वही क्वेश्चन यहाँ पे लेने का प्रयास किया है ताकि सभी साथी को अच्छा से बेहतर कॉन्सेप्ट बन सके। तो मित्र, आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहले क्या है, एक मोटिवेशनल कोट्स है। तो मित्र, इसको पढ़िए, क्या लिखा गया है। बोला गया है यहाँ पे, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मित्र, जब भी आप किसी चीज का तैयारी करते हैं तो आपके अगल बगल के जो लोग होते हैं वो कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मित्र, कभी भी वैसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप अपने इरादों को मजबूत बनाइए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उस दिन यही लोग कहते हैं कि नहीं, हम जानते थे ये लड़का कर दिखाएगा। तो मित्र, हमेशा अपने आप पर भरोसा रखें, किसी और का बात ना सुने, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो आइए हम लोग अब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्पेयर को, गोला को देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मित्र, हम लोग गोला के डायग्राम को लेंगे। क्या लेंगे? गोला के फिगर को लेंगे। देखिए ये क्या है, सबको दिख रहा है सभी साथी को ये क्या है? ये हमारे पास आ गया गोला। तो मित्र, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गोला और वृत्त क्या होता है। मान लीजिए स्पेयर और सर्कल में डिफरेंस क्या है। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था ना सर्कल के बारे में। तो यहाँ भी तो ये सर्कल की तरह दिख रहा है, यहाँ भी तो मित्र ये सर्कल की तरह दिख रहा है। तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या है जो आखिर इसको गोला बोला गया, और इससे पहले हम लोग जो पढ़े तो यही सेम आकार को बोला गया वृत्त, बोला गया सर्कल। तो मित्र, आप सभी लोग देखते होंगे कि लड़की हाथ में क्या पहनती है, चूड़ी पहनती है, और लड़के हाथ में क्या पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, जिसको हम लोग बल्ला भी बोलते हैं। तो जो चूड़ी और जो कड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। क्या बोलेंगे मित्र? वृत्त। और जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो हम लोग क्रिकेट जो भी साथी खेलते हैं तो एक बॉल से खेलते होंगे, तो उस बॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, गोला बोलेंगे। और आप सभी लोग देखे भी होंगे अभी मौसमी, संतरा, अब क्योंकि अभी सीजन भी है गर्मी का, तो आप लोग सभी साथी इसका जूस भी पीना पसंद करते होंगे। तो मौसमी और संतरा भी आप लोग देखे होंगे, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गोला। उसको हम लोग वृत्त नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग सर्कल नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे गोला, स्पेयर बोलेंगे। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वृत्त किसको बोलेंगे और गोला किसको बोलेंगे। तो जब भी गोला का केस आए, जब भी गोला का सीन आपको आए, तो समझ जाना है कि हमको एक क्रिकेट की बॉल की बात हो रही है, एक मौसमी की बात हो रही है, संतरे की बात हो रही है। ठीक है मित्र। और जब भी सर्कल की बात आए तो समझ जाना है कि चूड़ी या कड़े की बात हो रही है। तो मित्र, यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग इसके देखेंगे बेसिक फार्मूला को। बेसिक फार्मूला में क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया। तो हमको अब बोला गया है कि गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, तो है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है मित्र? इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संपूर्ण, इसको मित्र हम लोग बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका निकालने का सूत्र होता है मित्र 4 पाई आर स्क्वायर। फिर नीचे क्या है, वॉल्यूम, आयतन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयतन। आयतन निकालने का सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो मित्र, जब हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां अगर पूछा जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र को लगा देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हमसे पूछेगा अगर आयतन बताइए तो क्या लगा देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, गोला और वृत्त के अंतर समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ताकि हमारे सभी साथियों को अच्छे से बेहतर कॉन्सेप्ट बन सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए मित्र क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो मित्र, ऐसा क्वेश्चन हम हर एक चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि जहां भी मेंस्ट्रुएशन के हर चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जहां भी संख्या पूछ दे, जहां भी नंबर पूछ दे, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी वाली जो भुजा
है उसको ऊपर लेते हैं और नीचे वाली भुजा को और छोटी वाली भुजा को नीचे लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है? नंबर। और नंबर निकालने के केस में क्या करते हैं हम लोग? किसी भी मेंसुरेशन के टॉपिक हो, किसी भी मेंसुरेशन का पार्ट हो, तो हम जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गोला, इससे पहले पढ़ रहे थे वृत्त, इससे पहले पढ़े थे हम लोग शंकु। तो जब भी अगर नंबर पूछा जाए तो हम लोग क्या लेंगे? आयतन लेंगे। क्या लेंगे? आयतन। तो यहाँ पे क्या है? हमारा गोला है। यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ गोला का आयतन लेंगे। तो गोला का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर इसलिए लिए क्योंकि ये बड़ी वाली भुजा है, ठीक है। ये यहाँ बड़ा वाला दिया है रेडियस, ठीक है। अब हम लोग नीचे क्या ले लेंगे? नीचे ले लेंगे छोटा वाला भुजा का। तो ये क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला आपको दिख रहा है। देखिए मित्र, 4/3 पाई और 4/3 पाई ये कैंसिल हो गया। 4/3 पाई और ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया मित्र, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर में क्या बचा? आर क्यूब और नीचे में स्मॉल आर क्यूब। आर क्यूब और नीचे में स्मॉल आर क्यूब बच गया। हम लोग क्या करेंगे? जो हमको यहाँ रेडियस दिया गया है बड़ी भुजा और छोटी भुजा का, दोनों को वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा संख्या निकल जाएगा। तो बड़ी क्या दिया है? बड़ा रेडियस 10। तो 10 गुना 10 गुना 10। और छोटी भुजा का क्या दिया है? छोटी भुजा का क्या दिया है हमारे पास? 1 दिया है। तो 1 गुना 1 गुना 1। अब मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए? 1 मतलब कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ये 10 का क्यूब 1000। तो गोलियों की संख्या कितना आ गया मेरे भाई? गोलियों की संख्या कितना आ गया? तो गोलियों की संख्या आ गया 1000। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथियों कोई दिक्कत? तो दोस्त आप लोग अंतिम तक बने रहे। आज आप लोग को स्पेयर से रिलेटेड सभी जो समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएंगी। तो इसके बाद आप लोग जब परीक्षा में बनाने जाएंगे तो क्वेश्चन एक भी आप लोग को डाउट नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मित्र, आप लोग पढ़िए इसको। इसमें क्या बोला गया है आप लोग पढ़ के सॉल्व करने का प्रयास करिए। तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए दोस्त आप लोग इसको बनाने का प्रयास किए होंगे। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 5544 दिया है। 5544 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास पूछ रहा है। व्यास मतलब क्या होता है मित्र? वृत्त का, सॉरी गोले का हम लोग पढ़े हैं ना वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ बोला है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या? टीए से। क्या होता है मित्र? टीए से। देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है? 5544 दिया है। कितना दिया है? 5544। तो जब टोटल सरफेस एरिया दिया है 5544, तो इसका सूत्र क्या होता है निकालने का? अभी हम लोग ने पढ़ा है ना कि गोले का टोटल सरफेस एरिया निकालने का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया 5544, ठीक है। 5544 आ गया। तो हमसे इसका क्या पूछा है? इसका हमसे व्यास पूछा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस निकालेंगे और उसके बाद रेडियस को दुगना कर देंगे तो हमारा व्यास आ जाएगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 4 गुने 22/7 और आर स्क्वायर, क्योंकि हमको रेडियस नहीं पता है। और ये कितना दे दिया है? 5544। ये टोटल सरफेस एरिया दे दिया है। अब इसको हम लोग काटेंगे। तो 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा एक बार में। ये फिर बच जाएगा 1 बचेगा। तो यह कितना हो जाएगा? 15। तो ये 4 3 12 हो जाएगा। फिर ये बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 4 8 32 और ये 4 4 6 24। ठीक है मित्र। अब देखिए कटने वाला है, अब कट जाएगा। 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 22 कट जाएगा। इसको काटेंगे 11 से 1 बार में कट जाएगा। और कितना बचेगा? इसमें फिर 2 बचेगा। तो ये 22 2 बार में कट जाएगा और ये 66 6 बार में कट जाएगा। फिर देखिए हमारे पास ये 2 है। तो ये 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 63 बार में कट जाएगा। कितना कटेगा मित्र? 63 बार में कट जाएगा। अब क्या है मेरे पास? आर स्क्वायर बराबर 63। और जो ये 7 है ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 63 गुना 7 क्या हो जाएगा? 63 गुना 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 7 3 21 के 1 कैरी 2 और 7 42 और 2 कितना होगा? 44। कितना आया? 441 आया।
क्या आया, आर स्क्वायर बराबर 441। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 21। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21। और किसी भी गोला का या किसी भी वृत्त का मान लीजिए कि रेडियस जब 21 है तो व्यास क्या हो जाएगा, डायमीटर, तो रेडियस का दुगना होता है। मान लीजिए अभी हम लोग क्या देखा था, इसका व्यास ज्ञात करिए। तो किसी भी वृत्त का क्या होगा, किसी भी वृत्त का अगर रेडियस अगर मान लीजिए 21 है तो डायमीटर कितना होगा, दोगुना होगा। और किसी भी वृत्त का अगर मान लीजिए कि अगर डायमीटर अगर 42 होता तो रेडियस कितना होता, 21 होता, उसका आधा होता। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ डायमीटर निकालने के लिए, डायमीटर निकालने के लिए इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 42। तो डायमीटर बराबर क्या आ गया मित्र हमारे पास, डायमीटर बराबर हमारे पास आ गया 42। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत, सभी साथी को समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है मित्र, देखिए आप लोग उसको पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जा रहा है। क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का रेडियस का गोला को पिघला करके 32 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जा रहा है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, शंकु के हमको आधार की त्रिज्या मतलब शंकु का जो रेडियस है ना उसको हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक गोला ले लेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये गोला हो गया। एक सेकेंड, ये वाला नहीं लेंगे ताकि इसमें आपको रेडियस दिखे। ठीक है, ये वाला हम लोग इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों को रेडियस क्लियर इसमें आपको दिख सके। चलिए फिर उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, एक शंकु ले लेंगे। ठीक है मित्र, ये शंकु है हमारे पास, सभी साथी को दिख रहा है। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले। अब देखिए इसमें जो त्रिज्या है इसका गोला का कितना है, यह 8 सेंटीमीटर है। कितना है मेरे भाई, 8 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघला करके क्या बना दिया गया, एक शंकु बना दिया गया। जो शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु का ऊंचाई कितना है, शंकु का ऊंचाई है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। क्या है मित्र, शंकु का ऊंचाई है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। क्या है, 32 सेंटीमीटर है। तो अब कह रहा है कि तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे मित्र, सबसे पहले हम दोनों का आयतन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आयतन का फॉर्मूला ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि आयतन क्या होता है, ये अपने आप में परिपूर्ण होता है, अपने आप में संपूर्ण होता है। तो हमसे जब पूछा जा रहा है आधार की त्रिज्या तो हम लोग दोनों का आयतन ले लेंगे। दोनों का आयतन को हम लोग इक्वली करेंगे, बराबर करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होगा मित्र, 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद बराबर में हमको क्या ले लेना है, शंकु का आयतन ले लेना है। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोगों ने शंकु वाले चैप्टर में पढ़ा है, जो साथी नहीं पढ़े वो जाकर के देखे, उसमें आपको विस्तार से चीजों को समझाया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर शंकु का ले लिए, आयतन का सूत्र ले लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखिए इसमें आपको कुछ मित्र कटने वाला दिख रहा है, इसमें मित्र आपको कुछ कटने वाला दिख रहा है। देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा मित्र, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 4r³ बराबर आर स्क्वायर एच। क्या बचा मित्र, 4r³ बराबर आर स्क्वायर एच। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 4 गुना 8 गुना 8 गुना 8, यहाँ क्या है r³ है, तो r³ मतलब है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 को 3 बार लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ आर स्क्वायर है। तो देखिए शंकु में हमको रेडियस नहीं पता है, यही तो रेडियस को हमको निकालना है ना। शंकु का क्या आधार की त्रिज्या निकालना है। क्या है हमारे पास, ये आधार है, इस आधार की त्रिज्या को यहाँ पे, यही त्रिज्या को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर ले लेंगे और ऊंचाई हमको दिया हुआ है कितना है, 32।
ऊंचाई मित्र हमको दिया हुआ है 32। अब देखिए इसको काटेंगे तो 4 और 8 और 4 कितना हो जाएगा 32। तो ये 32 खत्म हो गया, तो अब कितना बचा 8 8 8 बचा। तो इस दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ गया 64 बराबर आर स्क्वायर। 64 बराबर आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। मतलब रेडियस कितना निकलेगा, शंकु के आधार की त्रिज्या कितना निकलेगा, शंकु के आधार की त्रिज्या कितना निकलेगा, तो हमारे पास निकलेगा 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए सभी साथियों को क्लियर हो गया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आया, इसका वैल्यू आया हमारे पास 8। इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू हमारे पास आया 8। ठीक है, तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अब आगे मित्र क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाए। अब देखिए इसमें क्या बोला मित्र, हम लोगों ने सभी टाइप के क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया है ताकि आप सभी साथियों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और इस चैप्टर से फिर कोई भी समस्या आप लोग को उत्पन्न न हो। ठीक है, चलिए यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाए। अब गोला का आयतन है और गोला के आयतन को क्या करना है, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही भाग देना है। तो क्या आता है, तो परिणाम 27 सेंटीमीटर आता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, गोला के आयतन लेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यू, क्या है 4/3 पाई आर क्यू, और बटा में क्या ले लेंगे हम लोग इसका ले लेंगे टीएस है, टोटल सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, गोला के संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा मित्र 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा नीचे यहाँ 1 लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब इससे भाग देते हैं तो परिणाम क्या आता है 27 सेंटीमीटर आता है। क्या आता है परिणाम 27 आता है। अब देखिए इसमें कुछ आपको कटने वाला दिख रहा है मित्र, कुछ दिख रहा है कटने वाला। ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा मित्र। अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ आर क्यू है, तो ये आर स्क्वायर से इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 आर बचेगा, 1 आर बच जाएगा। तो यहाँ आर और बटा में क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। देखिए किसी भी कोई साथी को कोई दिक्कत, क्या ले लेंगे आर बटा में 3 ले लेंगे और बराबर क्या आ जाएगा 27। अब देखिए ये 3 जो है 27 से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया 81। तो रेडियस बराबर कितना आ गया मेरे पास, कितना आ गया मित्र 81 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का त्रिज्या कितना होगा 81। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो मित्र आप लोग को मजा आ रहा है, उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को मजा आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। क्या बोला, किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया में क्या वृद्धि होगा। तो हम लोग आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। क्या लेंगे, फॉर्मूला लेंगे। तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मित्र 4 पाई स्क्वायर। तो ये क्या था, पहले हमको दिया हुआ है क्या कि टोटल जब आपको निकालना है गोले का क्या टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब उसी फॉर्मूले में कहता है कि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। तो पहले ये सूत्र था, अब इसके क्या करना है, इसमें रेडियस को दोगुना कर देना है। तो रेडियस को दोगुना कर देंगे तो 4 पाई और रेडियस को दोगुना करेंगे तो 2 आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे रेडियस क्या है, एगो है और यहाँ पे रेडियस को दोगुना कर दिया गया, मतलब ये गुना और यहाँ दोगुना कर दिया। तो क्या किए हम लोग 2 आर का क्या कर दिए होल स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर बराबर देखिए इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो आ गया 4 आर स्क्वायर। क्या आ गया 4 आर स्क्वायर। तो देखिए ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मित्र, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया 1 बराबर 4। क्या आ गया 1 बराबर 4। तो हमसे क्या पूछा कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, मतलब गोल इसके, और कहा कि गोले की त्रिज्या को अगर दोगुनी कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। तो देखिए पहले 1 था, जब वृद्धि नहीं किया, जब इसके गोले की त्रिज्या को जब नहीं दोगुना किया गया था तो कितना था 1 था, और जब दोगुना कर दिया गया तो कितना आया 4। तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। क्या बढ़ गया मित्र 3 बढ़ गया। किस पर बढ़ा, तो ओरिजिनल वैल्यू पे बढ़ा, ओरिजिनल वैल्यू पे बढ़ा। तो कौन सा ओरिजिनल वैल्यू है, मूल वैल्यू कौन है 1 है। तो हम लोगों ने परसेंटेज में सीखा था ना, जब परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हैं 100% से गुना कर देते हैं।
क्या करते हैं मित्र, 100% से गुना कर देते हैं। तो कितना आएगा, हमारे पास आया 300%। तो कितना का वृद्धि हो गया, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, 300% का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए दोस्त, आप सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, कोई भी साथी को कोई भी दिक्कत हो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़ा गोला काटा गया। क्या बोला गया मित्र, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़ा गोला काटा गया, गोले का आयतन ज्ञात करिए। तो अब तो थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, लेकिन आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर लेंगे। क्या लेंगे मित्र, एक घन लेंगे, मतलब एक क्यूब लेंगे, एक क्यूब लेंगे। चलिए, ये क्या आ गया मित्र, हमारे पास एक क्यूब आ गया। अब क्यूब आ गया, अब कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़ा गोला काटा गया। तो एक बड़ा गोला काट लेते हैं इसमें से। अच्छा, देखिए आ ही नहीं रहा है यार। चलो हम हाथ से इसको बना देते हैं, कोई बात नहीं। इसको हम लोग हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया मित्र, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़ा गोला काटा गया, बड़ा गोला काटा गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो घन है इसके बीचों बीच क्या किया गया, एक बड़ा गोला को काट दिया गया। देखिए गोला हो गया, सभी साथियों को दिख रहा होगा ये क्या हो गया, ये गोला हो गया। ये क्या हो गया मित्र, ये गोला हो गया। मतलब ये क्यूब के अंदर से क्या किया गया है, बड़े आकार का गोला काट दिया गया। तो कह रहा है कि तो गोले का आयतन ज्ञात करिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, गोले का आयतन। देखिए मित्र, ये जो क्यूब हम लिए हैं, तो ये क्यूब का कितना दिया है हमारे पास, भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर। और हम लोग क्यूब में पढ़े थे ना कि इसकी सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर इसका 7 होगा तो इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है, हमको बस इतना समझना है कि यहाँ से यहाँ की अगर लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर है मित्र, अगर यहाँ से यहाँ की लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में भी इस गोले के बीच में भी यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके बीच में जो ये सेंटर के बीच से बीचों बीच जो लाइन खींचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलेंगे, गोले का डायमीटर या वृत्त का डायमीटर। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं गोला, तो क्या करेंगे, इसको गोला का डायमीटर ले लेंगे। अब जब डायमीटर ले लेंगे गोला का 7 सेंटीमीटर, तो हमको क्या निकालना है, रेडियस पहले इसका निकालना होगा। हमको यहाँ से क्या करना है, हमको रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड कैसे करेंगे, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो जब ये टोटल है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/2। तो सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्या बोला है, सो देखिए, बोला है तो गोले का आयतन ज्ञात करिए। हमको क्या बोल रहा है, गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है। तो वॉल्यूम का क्या होता है सूत्र, मित्र वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है मित्र, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग मेरे भाई, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 4/3 और पाई का मान 22/7 और आर क्यू कहने का मतलब है कि रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या निकला है, रेडियस हमारे पास निकला है 7/2, 7/2, 7/2 और 7/2। क्लियर है। देखिए ये दो से ये दो को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इससे 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 2 से हम 22 को काटेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। क्या आएगा मित्र, 11 आएगा। अब ये 7 से ये 7 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया 11 और 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और गुना 7 और बटा में क्या आ गया, 3। बटा में क्या आ गया, 3। अब इस 7 से इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आइए गुना करके देखते हैं। तो क्या होगा, 7 से 49 के 9 और कैरी 4। तो 7 49 और 4 कितना हो जाएगा, 53। मतलब 539/3। क्या आ गया मेरे भाई, 539/3। अब 539 को
539 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो आ जाएगा मेरे पास 1, फिर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 7 3 21, फिर बचेगा 2, तो 7 9 3 27 हो जाएगा ना, फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 3 छक्का 18, तो 179.6 क्या आ जाएगा, 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा मित्र, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमको वॉल्यूम पूछा गया है और वॉल्यूम का वैल्यू किसमें निकलता है, क्यूब में निकलता है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए इसमें सेंटीमीटर में मिसप्रिंट है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्र, क्यूब, ठीक है, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो मित्र उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजा आया होगा। तो मित्र अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जो भी साथी को अपना क्लास अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से समय से क्लास आते रहे। तो मित्र हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।